दोस्तों, एक के बाद एक दबाव और उस दबाव में दिल्ली सरकार पूरी तरह से आ गई है। दो राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों के दबाव में इस वक्त मोदी की अगुवाई वाली सरकार पूरी तरह से पिस रही है। ये दबाव उसी प्रलोभन का प्रभाव है जो पीएम मोदी और बीजेपी की ओर से उन्हें अपने साथ लेने के लिए दिया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली से लौटते ही पटना से सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। सवाल यह है कि अचानक दिल्ली क्यों आए नीतीश कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, 19 दिसंबर के दिन जब संसद की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन इसी दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में थे। इसी दिन उन्होंने एक साथ केंद्र सरकार के 7 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मुलाकात कर ली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत 7 मंत्रियों से मुलाकात की। मुलाकात की वजह यही रही कि जो वादा किया था वो निभाइए। नायडू ने सबसे पहले यही बात कही। केंद्र की सरकार ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार बनने के 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी उस तरह से मदद नहीं मिली जिसकी अपेक्षा उन्होंने की थी। एक तरह से उन्होंने जो सरकार की ओर से देना पेंडिंग है उसे रिलीज करने को कहा। इसके साथ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम आंध्र प्रदेश के लिए आने वाले बजट में अलॉट करने की चेतावनी दी। अब दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गए तो उसके बाद सरकार की दूसरी बैसाखी सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आ गए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने हैं। कहा जा रहा है सीएम नीतीश इस बार दिल्ली में पीएम मोदी को बिहार के लोगों से किया गया उनका वादा याद कराने आए हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जिसमें पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो लोगों से वादे कर लेते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं। बिहार को लेकर भी 2020 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वादा किया था लेकिन उन्होंने निभाया नहीं। मुझे लगता है नीतीश ये बाखूबी जानते हैं। अगर वक्त रहते मोदी को वादा याद नहीं दिलाया गया तो मोदी अपने वादे को जुमला बनाने में देर नहीं करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव से पहले कई वादे किए गए थे जिसमें प्रधानमंत्री ने बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात कही थी। ऐसे में आने वाले केंद्रीय बजट से पहले ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार को चुनावी वादों को पूरा करना है। इसके लिए पीएम मोदी से बड़ी मदद की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से विकसित बिहार के विजन पर विस्तार से चर्चा की। कहा जा रहा है बिहार के विकास के लिए केंद्र की योजनाओं और फंडिंग पर सीएम नीतीश ने पीएम मोदी से बात की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संग बैठक की। इस बैठक में नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इन दोनों बैठकों में सीएम ने बिहार से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराई और 22 दिसंबर की सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी से, जबकि दोपहर 12:30 बजे अमित शाह से मुलाकात की। इन बैठक में मुख्य रूप से बिहार के विकास, केंद्र राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन, कैबिनेट विस्तार, बिहार के लिए विशेष पैकेज और एनडीए की भविष्य की रणनीति पर बातचीत हुई। बिहार को विकसित राज्यों में बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। यानी साफ है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य के विकास के लिए मोटी रकम चाहिए, उसी तरीके का पैकेज नीतीश को भी बिहार के लिए चाहिए। नीतीश के साथ इन बैठकों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए फंड पर जो बात की है, इसके अलावा राज्यसभा सीटों को लेकर भी बात की गई, क्योंकि इस वक्त केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपनी राजनीति को एक अलग ही रास्ते पर लेकर चल रहे हैं। मांझी ने अपने एक बयान के जरिए अपने गठबंधन एनडीए पर ही निशाना साध दिया। मांझी ने कहा कि यदि इस बार उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी तो वह न सिर्फ मंत्री पद छोड़ देंगे बल्कि एनडीए से भी नाता तोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने भाजपा पर बेईमानी और वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। जीतन राम मांझी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय उन्हें राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था, लेकिन अब उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा। उन्होंने भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक
हम पार्टी और उन्हें लगातार कम करके आका गया। मांझी ने कहा कि अगर इस बार भी वादा खिलाफी हुई तो वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। मांझी ने अपने बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री संतोष कुमार सुमन को भी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में टिके रहना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा, मन छोटा मत करिए, भाजपा से लड़ाई के लिए तैयार रहिए। अगर हमें कमजोर समझा गया तो हम अलग रास्ता चुनने से पीछे नहीं हटेंगे। हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के पास कई जिलों में मजबूत वोट बैंक है और आने वाले चुनाव में 100 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन और संघर्ष के रास्ते पर भी जा सकती है। अपने चिर परिचित अंदाज में मांझी ने मजाकिया लेकिन तीखे शब्दों में राजनीति में कमीशन की बात भी छेड़ दी। उन्होंने कहा कि हर सांसद और विधायक कमीशन लेते हैं। मेरा भी पिछली बार का 5 करोड़ था जिसमें 40 लाख रुपए आए थे और वो पैसा हमने पार्टी को दे दिया। संतोष सुमन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये उनका दोष है। कम से कम पैसा तो इकट्ठा करिए, ना 10% मिला तो 5% ही ले लीजिए। दोस्तों, बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें आगामी महीने में खाली होने वाली है, जिन पर अप्रैल में चुनाव होने हैं। संख्या बल के हिसाब से सभी सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। ऐसे में जेडीयू, भाजपा और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी खींचतान तेज हो गई है और जीतन राम मांझी का ये बयान उसी दबाव की एक बड़ी झलक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस विषय पर मोदी और अमित शाह से चर्चा की है। एक बात और निकलकर सामने आई कि मोदी शाह से मुलाकात के दौरान नीतीश ने राज्य सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रमुखता से चर्चा की। मंत्रिमंडल में विस्तार की प्रक्रिया मकर संक्रांति के बाद शुरू हो सकती है। नितिन नवीन की जगह एक नए मंत्री की भी नियुक्ति हो सकती है। नवीन हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। नियुक्ति होने पर राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। एक और मुद्दा जिस पर चर्चा हुई है वह है नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत के राजनीति में प्रवेश को लेकर। इसे लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी संजय कुमार झा ने कहा था कि पार्टी के भीतर निशांत के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के पक्ष में प्रबल संभावनाएं हैं। संजय झा ने उम्मीद जताई थी कि इस बारे में निशांत कोई फैसला लेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू ने गृह मंत्री का पद नीतीश के खाते से जाने के बाद अपने लिए एक डिप्टी सीएम के पद की मांग की थी। ये पद इसलिए मांगा गया है क्योंकि इस बार जेडीयू नीतीश के बेटे निशांत कुमार को बैठाना चाहती है। माना जा रहा है कि निशांत ही अब जेडीयू में नीतीश के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए नीतीश भी चाहते हैं कि उनके रहते हुए उनके मार्गदर्शन में निशांत राजनीति का गुणागणित सीख जाए। अब कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पद के साथ निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर नीतीश ने मोदी शाह से बात की है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी के सामने इस वक्त चुनौती यह है कि एनडीए की एकता को बरकरार रखें। इसके लिए जरूरी है नीतीश की मांगों को पूरा किया जाए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।